share with you. Dear students, we have discussed the basic character of aliphatic amines, the effect of the hydrogen bonding, and the inductive effect which shapes the basic character of the aliphatic amines. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं basic character of aromatic amines. Let's try to understand that and what factors the basic character of aromatic amines depend and how it can be increased or decreased. What are the different factors which actually shape it? Let's try to understand. तो आज हमारा टॉपिक है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस. एरोमेटिक अमाइंस हमने ऑलरेडी इसके बारे में जो इसका इक्विलिब्रियम है, पीकेबी वैल्यूज है, वो सारी चीजें डिस्कस की है. अब हम इस पे डायरेक्टली आते हैं. जैसे हमारे पास मान लीजिए NH3 है, यहां पे लोन पेयर है, तो मैंने आपको बोला कि ये बेस है. अब अगर हम इसमें से मान लीजिए -H करते हैं और प्लस फिनाइल ग्रुप यहां पे डाल देते हैं, ठीक है, इसका H निकाल के अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा, आपको एनालीन मिलेगा NH2. अब अगर हम कंपेयर करेंगे इन दो का बेसिक कैरेक्टर, आपने NH3 को कंपेयर करना है इसके साथ, एनालीन के साथ. नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट हैपेंस. अगर हम इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हो सकता है? देखिए, जितना लोन पेयर लोकलाइज्ड रहेगा उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जितना लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा उतना बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा. तो यहां पे अगर हम देखेंगे, एनालीन का जो लोन पेयर है दैट गेट्स डीलोकलाइज्ड विद अ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अगर आप इसका हाइब्रिड बनाओगे तो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा. डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब यह है कि जो नाइट्रोजन है इट्स स्लाइटली डेफिसिट एज कंपेयर टू व्हाट वी से एज अमोनिया. सो वी कैन इन्फर दैट यहां पे जो B है इट्स लेस बेसिक एज कंपेयर टू A. सो दैट मींस एरोमेटिक अमाइंस जो एनालीन है it is less basic as compared to ammonia. The reason being that this lone pair is delocalized, and because of the delocalization it's less available on the nitrogen, and thereby its basic character is less. Now if I will do like this, अगर मान लीजिए हम यहां पे in terms of conjugate acid की बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास NH3 है, आपने इसको प्रोटोनेट किया यानी H पॉजिटिव आपने डाल दिया, तो आपको NH4 पॉजिटिव मिलेगा. NH4 पॉजिटिव यू विल गेट. इसी तरह अगर आप एनालीन को H पॉजिटिव डालोगे तो यू विल गेट NH3 पॉजिटिव, एंड देन यू विल गेट द फिनाइल रिंग विद दिस. मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है कि अगर आप एनालीनियम आयन को देखोगे जो कि कंजुगेट एसिड है, अब इसकी टेंडेंसी इसका इलेक्ट्रॉन पेयर देना विल डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस. लेकिन होता यह है कि ये जो कंजुगेट एसिड बनता है, इस कंजुगेट एसिड की वजह से अगर आप फिनाइल रिंग को देखोगे और अगर आप यहां पे कंपेयर करोगे, यहां पे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं NH3H. H का जो I इफेक्ट है दैट्स इक्वल टू 0. लेकिन अगर आप फिनाइल रिंग को देखोगे, फिनाइल रिंग जो है ये -I इफेक्ट के थ्रू ऑपरेट करती है, और यहां पे कंजुगेशन ब्रेक होता है. आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप इसको कंजुगेट कराओगे, कंजुगेशन की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे जो है ऑक्टेट रूल का वायलेशन होगा, और अगर ऑक्टेट रूल का वायलेशन होता है तो नेचुरली इट विल नॉट हैव द कंजुगेशन. अब लेकिन मसला यहां पे ये है कि अगर ये पाई बॉन्ड इसके साथ कंजुगेट नहीं करता है तो ये फिनाइल रिंग जो है ये -I के थ्रू ऑपरेट करके
यहां पे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा ऑन द नाइट्रोजन, this will lead to the instability, and hence the equilibrium will be moving more on the backward direction, indicating that it has lesser tendency to accept the proton. तो इसका मतलब यह है कि अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो सिंपल सी बात यहां पे नजर आती है कि एनिलीनियम आयन जो है फिनाइल रिंग की वजह से इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल इंक्रीज, एंड विद द रिजल्ट इट्स बेसिक कैरेक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज. So the first outcome is that what we say as ammonia जो है that's more basic as compared to aniline, because in aniline there is minus effect of the phenyl group जो कि ऑपरेट करके इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है, और दूसरी बात जो एनिलीनियम आयन है इस पे पॉजिटिव चार्ज फिनाइल रिंग की वजह से इंक्रीज होता है. अब हम दूसरी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हम ऐसा करेंगे, if I will have the comparison between this CH3 and H2, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, यानी मैं एल्फैटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस को कंपेयर करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम ये वाला नाइट्रोजन देखेंगे और ये वाला नाइट्रोजन देखेंगे, तो यहां पे जो है CH3 ग्रुप इसका प्लस आई इफेक्ट है, और उस प्लस आई इफेक्ट की वजह से डोनेशन होगा. डोनेशन की वजह से यहां पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज, और उसकी वजह से अगर हम A और B को कंपेयर करेंगे तो A इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू B, एंड द रीजन इज एविडेंट बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन विल इंक्रीज, व्हाइल एज ये जो है यहां पे लोन पेयर डीलोकलाइज करने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल डिक्रीज, and hence A is more basic as compared to B. That means aliphatic amines, in fact all aliphatic amines are more basic as compared to aniline. So overall order will be aliphatic amines greater than ammonia greater than aniline. Now we will be focusing more on the aniline. If we focus more on the aniline, then what we are observing is like this. अगर मान लीजिए आपने ऐसा किया, let us suppose you are doing like this, हमारे पास एक तो ये है, वन इज एनालीन, दिस इज एनालीन, दूसरा है NH, यहां से फिनाइल रिंग और यहां से फिनाइल रिंग, और तीसरा मान लीजिए आपने ऐसे लिया, यहां से फिनाइल रिंग, यहां से फिनाइल रिंग और यहां से फिनाइल रिंग. अब सब पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर यहां पे सब पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मान लीजिए ये A है, B है और C है, आपको बताना है बेसिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा. देखिए एक सिंपल सी बात है, जितना आप अभी आपने देखा जितना आपने हाइड्रोजन को फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस किया उतना डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा, और जितना डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा उसकी वजह से जो है लोन पेयर जो है नाइट्रोजन पे कम लोकलाइज रहेगा, और उसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा. इसका मतलब यह है. और दूसरी बात, अगर आप इसका कंजुगेट एसिड बनाओगे तो कंजुगेट एसिड के केस में जब नाइट्रोजन पे यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसकी वजह से नाइट्रोजन जो है जब NH पॉजिटिव बनेगा तो 3 फिनाइल रिंग्स का माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा, और माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करने की वजह से माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है, और उसकी वजह से अगर आप देखोगे उसकी वजह से जो है जो बेसिक कैरेक्टर होगा दैट विल डिक्रीज. सो व्हाट वी विल से इज, अगर आपने कंटिन्यूअसली एरोमेटिक रिंग्स का एडिशन किया ऑन द नाइट्रोजन, देन द बेसिक कैरेक्टर गोस A greater than B greater than C will be the order for the basic character. So that means basic character is inversely related with the number of the phenyl groups present on the nitrogen which is a donating site. उसके बाद we will have the next example to share. हो गया? Let's have the next one like this.
The next one goes like this. If we have a comparison between these two, मान लीजिए आपके पास NH2 यहां पे है और अब मैंने इसको रिप्लेस किया किससे, फिनाइल रिंग से, तो मैंने देखा कि बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। अब थोड़ा मैं डिफरेंट करता हूं, इफ आई विल डू लाइक दिस, हमारे पास जो N है, now this N will get replaced with, we will have the replacement of hydrogen with methyl group, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे A और B को कंपेयर करेंगे, तो A और B में जब अगर कंपैरिजन आप करेंगे तो यहां पे देख लीजिए, यहां तो सारी चीजें सेम हैं, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे मिथाइल ग्रुप है, और इस मिथाइल ग्रुप की वजह से यहां पे प्रोटोनेशन होगा, तो प्रोटोनेशन की वजह से यहां पे जो है एक एडिशनल प्लस आई इफेक्ट होगा, और उस प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन विल इंक्रीज, और इन द सेंस इट विल डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन पे अगर आप प्लस वाले ग्रुप्स जो है, प्लस आई वाले ग्रुप्स जो है, अगर वो इंक्रीज करोगे तो उसकी वजह से जो है नाइट्रोजन वाला जो बेसिक कैरेक्टर है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, और उसके लिए वही सारी कंडीशंस है जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि अगर गैसेस फेज में है तो हमारे पास इट विल बी डिसाइडेड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ऑपरेट करता है यानी पोलर सॉल्वेंट में है, तो यू हैव टू डू द सेम थिंग्स व्हिच यू हैव बीन डूइंग अर्लियर। तो इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मिथाइल ग्रुप से तो उस टाइम पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, नाइट्रोजन को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फिनाइल रिंग से बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज, लेकिन नाइट्रोजन को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मिथाइल ग्रुप से, देन इन कंपैरिजन विद द एनएलई द बेसिक कैरेक्टर इज मोर। नाउ वी विल हैव द अनदर the example in which we will have the different groups at the ortho, meta and para positions, so that we can infer what will be the influence of the electron donating and withdrawing group. आप उसको उतारिए और उसके बाद हम we will have the next example. The next goes as, let us suppose we have aniline yet again, ठीक है, और अगर मैं एनिलीन को मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डाल दिया, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जिसमें कि हमारे पास NO2 है, CN है, COOR है, आपको पता है ये सारी ग्रुप्स, ये सारे ऐसे ग्रुप्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रा करते। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स को बेंजीन पे डालेंगे तो ऑलरेडी आपको पता है कि उसकी वजह से क्या हो सकता है। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप यहां पे डाल दिया बेंजीन की किसी एक पोजीशन पे, तो जब इलेक्ट्रॉन का विड्राइंग टुवर्ड्स दैट ग्रुप होगा तो उसकी वजह से ये लोन पेयर ज्यादा कंजुगेट करेगा। अब कहां पे ये ज्यादा कंजुगेट करेगा, कहां पे ये कम कंजुगेट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप किस पोजीशन, चाहे वो क्या वो ऑर्थो पोजीशन पे है, क्या वो मेटा पे है या पैरा पे है, उससे उस लोन पेयर का कंजुगेशन का जो मैग्नीट्यूड है दैट्स गोइंग टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ द ग्रुप। बट इन जनरल व्हाट हैपेंस इज, जब भी आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप को प्लेस करोगे एनिलीन पे तो उसकी वजह से एनिलीन का जो लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, दैट कंजुगेट्स मोर, और कंजुगेट होने का मतलब यह है दैट गेटिंग मोर डीलोकलाइज्ड एंड हेंस द बेसिक कैरेक्टर विल बी डिक्रीज्ड in comparison with an aniline. Let's try to understand this, that what happens. Let us suppose if we have an example like this. अगर मान लीजिए हमारे पास एक तो aniline है, we have aniline, NH2, उसके बाद हमारे पास NH2 और हमने मान लीजिए ऑर्थो पे इसको डाल दिया, NO2 यहां पे है, ठीक है, और उसके बाद हमने NO2 सॉरी NH2 यहां पे है, NO2 यहां पे डाल दिया, और उसके बाद हमने NO2 यहां पे डाल दिया, पैरा पोजीशन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D।
ठीक है, मुझे बताइए पहली बात, देखिए सबसे पहले अगर आपका बेसिक कैरेक्टर देखना होगा किसका ज्यादा है तो इट शुड बी एनालिन इटसेल्फ। तो पहले मैं यहां पे एनालिन को रखता हूं, क्यों? वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी आप प्लेस करोगे तो उससे बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। The reason for that is because it withdraws electron towards itself, and with the result, this lone pair is going to have the actually at the drift will be observed, and that will be towards the electron withdrawing group, and hence because of that the basic character is going to decrease. So सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं A को रखता हूं, यानी एनालिन को रखूंगा, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब अगर हम यहां पे कंपैरिजन करेंगे, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, मैंने ऑलरेडी फिनॉल के कंसेप्ट में जब हमने फिनॉल चैप्टर पढ़ाया तो इस वक्त जब मैंने आपको एसिडिक कैरेक्टर समझाया तो वहां पे मैंने आपको बोला कि दो इफेक्ट्स होते हैं, इनफैक्ट तीन इफेक्ट्स जरूरत पड़ते हैं यहां पे। तो एक हमारे पास है रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट, और चौथा जो यहां पे ऑपरेट करता है दैट्स कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट, जो कि ऑर्थो आइसोमर में ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर हम यहां पे हम देखेंगे, अगर हम रेजोनेंस की वजह से देखेंगे तो रेजोनेंस की वजह से नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसका मतलब यहां पे डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे भी डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज ये कंजुगेट करके नाइट्रो ग्रुप यहां पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ टुवर्ड्स इटसेल्फ करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, और दोनों के केस में मैग्नीट्यूड सेम होगा। दैट मींस जो हमारे पास B जो है दैट विल इक्वल टू D। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम यहां पे देखेंगे मेटा के केस में, देखिए क्या होता है, जो मेटा होता है यहां पे इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, तो ये मेटा ग्रुप जो है रेजोनेंस के थ्रू ऑपरेट नहीं करेगा। रेजोनेंस के थ्रू ऑपरेट करने का मतलब है यहां पे पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली नहीं आएगा, यहां पे आएगा। तो इसका मतलब यह है कि इनके केस में अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट को देखेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से देखिए क्या होता है, हमारे पास सबसे ज्यादा बेसिक C होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होगा NO2 का थ्रू रेजोनेंस ये एब्सेंट होगा इसमें, तो इसकी वजह से हमारे पास सबसे ज्यादा C होगा, यानी जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, विल बी ग्रेटर देन इस और इसका बराबर होगा, बिकॉज रेजोनेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, सो वी विल हैव B एंड दैट इक्वल्स टू D, ठीक है, बाय द कंसेप्ट ऑफ द रेजोनेंस। लेकिन उसके बाद हमारे पास दूसरा है दैट्स कॉल्ड एज द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आपको ऑलरेडी पता है कि हम जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ऑपरेट करता है, और उसकी वजह से जो NO2 ग्रुप है जितना ये नजदीक ज्यादा होगा उतना ये इलेक्ट्रॉन पुल ज्यादा करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, और दैट विल लीड टू द व्हाट वी से लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन। और इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो होगा बेसिक वो D होगा, क्योंकि जितना दूर उतना विड्रॉइंग इफेक्ट कम होगा, उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसका मतलब है D, उसके बाद हमारे पास C, और उसके बाद हमारे पास B होगा। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, हमें पता है रेजोनेंस इफेक्ट इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर यही रहेगा, लेकिन ये इक्वालिटी विल बी सॉल्व्ड बाय दिस। तो इसका मतलब है ओवरऑल ऑर्डर जो हमारे पास है, ओवरऑल ऑर्डर अगर हम इन दो को कंबाइन करेंगे तो सबसे ज्यादा A है, उसके बाद लेस इफेक्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट विल बी व्हाट वी से एज द C, ठीक है, C इसलिए क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ NO2 इज नॉट ऑब्जर्व्ड, दैट मींस विड्रॉइंग विल बी लेस। और उसके बाद अगर हम B और D में देखेंगे तो D का जो बेसिक कैरेक्टर है वो ज्यादा है, क्योंकि NO2 ग्रुप जो है वो दूर है, उसकी वजह से उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम ऑपरेट करेगा। तो इसका मतलब है A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन व्हाट वी से एज D विच इज ग्रेटर देन B। इसका मतलब यह है कि एनालिन, उसके बाद उसका मेटा आएगा, उसके बाद उसका पैरा आएगा, और उसके बाद उसका ऑर्थो, यानी here again we are proving that the ortho isomer in this case, that is once we place the electron withdrawing group, has less basic character in comparison with the other. आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है, then we will be doing the next one. Let's have the next example. ठीक है, सिमिलरली इफ वी कंपेयर दीज, मान लीजिए हमारे पास ये है NH2, ठीक है, और अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया,
तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डालने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियसली जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो कम कंजुगेट करेगा, और इसका कंजुगेट कम करने का मतलब ये है कि इसका जो बेसिक कैरेक्टर है दैट लोन पेयर विल रिमेन लोकलाइज्ड एंड हेंस इट विल बी मोर बेसिक। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि मान लीजिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद जो अगर इलेक्ट्रॉन देगा, अगर कोई सिस्टम इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो उसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा और उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है, जैसे हमारे पास OH है, NH2 है, OR है, CH3 ग्रुप्स है, वो जनरली इसके बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे। अब अगर हम थोड़ा यहां पे एक एग्जांपल में लेता हूं जहां पे हम कंपैरिजन करेंगे, तो उसके केस में देखिए होता क्या है। मान लीजिए आपके पास ये है NH2 है, और इस NH2 को हम NO2 से सब्स्टिट्यूट पैरा पे करते हैं, और उसके बाद NH2 को हम CH3 पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और उसके बाद सिंपल एनालिन लेते हैं NH2 यहां पे। नाउ वी विल हैव द कंपैरिजन। लेट्स सपोज इट्स 1 A, इट्स B, इट्स C। अब यहां पे देख लीजिए सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, यहां पे देख लीजिए CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और डोनेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है ऑब्वियसली बेस जो है इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर, इसका जो बेसिक कैरेक्टर है दैट विल इंक्रीज, बिकॉज जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम में ज्यादा अवेलेबल होगा उतना एक्सेप्टेंस फॉर द H पॉजिटिव जो है दैट विल इंक्रीज, एंड विद द रिजल्ट बेसिक कैरेक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज। एंड फर्दर एट दिस पोजिशन CH3 अगर यहां पैरा पोजिशन पे होता है तो ये दोनों इफेक्ट से ऑपरेट करता है, दैट्स हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज प्लस आई इफेक्ट। तो यहां से डोनेशन मैक्सिमम होती है पैरा पोजिशन पे, और उसकी वजह से यहां पे बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज। सो सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो B होगा, ग्रेटर दैन। अब अगर हम यहां पे इन दो पे कंपेयर करेंगे तो यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे NO2 है, NO2 का माइनस इफेक्ट है, माइनस इफेक्ट होने के साथ साथ इसका -R भी है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स NO2। इसका मतलब है नाइट्रोजन एंड विल बी एक्टिंग स्लाइटली पॉजिटिव एंड, and with the result what will happen is basic character is going to decrease, or I can state also that the lone pair is conjugating more, and with the result basic character will decrease. So it's B, then it's greater than C, then it's greater than A, because of what we say as electron withdrawing effect. So we can state that placing electron donating groups, ठीक है, generally increases the what we say as a basic character, but except in certain situations where there is a steric hindrance, and that effect is called as ortho effect, और ortho effect को हम जो है आगे जाके वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट करता है किसी किसी आइसोमर में, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो उस केस में यहां पे इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर जाता है, और उसकी वजह से बिकॉज ऑफ द व्हाट वी से स्टीरिक हिंड्रेंस रीजंस। नेक्स्ट, similarly, if we have a comparison of the nitrogen based certain compounds like we have, मान लीजिए आपके पास ये है, this called as pyridine, and there's a lone pair on the nitrogen, and another one is this, this is A, this is B। यहां पे देख लीजिए, पहली बात है अगर हम यहां पे देखेंगे इस नाइट्रोजन एटम को, ये जो लोन पेयर इट्स नॉट डीलोकलाइज्ड, क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो डीलोकलाइज करती है, तो ये लोन पेयर जो होता है इट रिमेन्स लोकलाइज्ड, इट रिमेन्स व्हाट, लोकलाइज्ड। और अगर आप यहां पे लोन पेयर देखोगे दिस इज ऑल्सो लोकलाइज्ड, तो इसका मतलब है दोनों के केस में लोकलाइज्ड लोन पेयर, यहां पे डीलोकलाइजेशन किसी लोन पेयर की नहीं होती। अब अगर हम फर्दर देखेंगे,
अगर हम इस और इसको कंपेयर करेंगे, यानी बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करेंगे, तो यहां पे जो ये लोन पेयर है, इट इज प्रेजेंट ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, while as इसका लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर हम कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेनिंग द व्हाट वी से एज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस को यूज करेंगे, तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि अगर ये लोन पेयर है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब है कि इसका s कैरेक्टर ज्यादा है। s कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब है इट विल बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस। व्हेन इट विल बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इट विल बी डिफिकल्ट टू डोनेट। लेकिन ये वाला जो होगा, ये लोन पेयर, इट इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, and with the result its s character is less as compared to this. When it is less, then what happens is its basic character jo hai, that is more as in case of the first. So what I will state is B is greater than A because of the less s character, and this is the effect of the hybridization explaining the basic character of amines. इसको आप उतारिए, we will have the next example. हो गया? Have the next one. The next one is this. अगर हमारे पास ये है, this is A, this is B. Now whose basic character is more? ये देख लीजिए, यहां पे जो ये लोन पेयर है, इट्स इन कंजुगेशन, ये आपको ऑलरेडी पता है। लोन पेयर पाई कंजुगेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी आपने ड्रा किया है। इसका मतलब है कि लोन पेयर इज गेटिंग डीलोकलाइज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट लोन पेयर डीलोकलाइजेशन इट एड्स एरोमेटिक कैरेक्टर टू द रिंग। तो इसकी वजह से, ये डीलोकलाइज करने की वजह से यहां पे एरोमेटिसिटी आती है। सो इट्स एरोमेटिसिटी, एंड एरोमेटिसिटी इज अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर। ठीक है, और एरोमेटिसिटी आने की वजह से देखिए क्या होता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड करती है। स्प्रेड करने की वजह से इट बिकम्स लेस अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन। लेकिन अगर आप इस वाले नाइट्रोजन को देखोगे, यहां पे जो लोन पेयर है, इट रिमेन्स लोकलाइज्ड, it remains localized. No doubt it's present in sp2 hybridized orbital, while as this is present in pure p orbital. लेकिन यहां पे डीलोकलाइजेशन इफेक्ट जो इस नाइट्रोजन के केस में है, वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दिस, एंड विद द रिजल्ट अगर आप देखोगे, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस, दैट्स A विल बी ग्रेटर देन B. तो यहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर जो है, दैट्स एक्चुअली डिक्रीजिंग द बेसिक कैरेक्टर बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर डीलोकलाइजेशन. सो यहां पे जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकलाइज करेगा, जितना ये लोकलाइज्ड होगा, उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. जितना ये डीलोकलाइज ज्यादा करेगा, उतना बेसिक कैरेक्टर कम होगा. इज इट क्लियर? आप इसको उतारिए. ठीक है. नाउ we have actually certain examples more. ठीक है, लेकिन अगर हम बोर्ड के हिसाब से और टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट दैट वी हैव स्टडीड एक्चुअली. तो अब हम नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा, दैट विल बी ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट वी से एन अमाइंस. उसमें से बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है, इट विल टेक मी 1 or 2 लेक्चर्स टू एक्चुअली, एट द मैक्स 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट द अमाइंस. इंशाल्लाह इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते के स्टार्टिंग में हम इसको कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट यूनिट. थैंक यू वेरी मच.